अब ये बीबी जो यहाँ से निकली हुई हैं, जिनका नाम मारंग है, अब वो सारे वो बलोच ही उसको कहे जा रहे हैं। मैं तो उसको बलोच नहीं कहूंगा, तो बलोचों के नुमाइंदा ही नहीं है, ना ये बलोचों की कोई आवाज है। और ये इस्लामाबाद पहुंच गई हैं लोगों को तमाशा दिखाने के लिए। करोड़ों रुपए लगा के मकरान से गाड़ियों पे और काफी सारे लोग साथ लेके आप इस्लामाबाद तक पहुंची हैं। तो ये खर्चा कहाँ से है, ये अखराजात किसने पूरे किए हैं? आप तो कहती हैं जी बलूचिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, बीएलए के लोग हैं, ये उसी तंजीम से मुसल्लिक लोग हैं और ये उसी की बात कर रहे हैं। अभी ये कहते हैं जी हम उधर जो करें हमसे कोई ना पूछे, फिर इनके लिए बलूचिस्तान ठीक है, फिर इनके लिए वो जन्नत है। मेरा नाम अब्बास खान है और मैं बलोचों के एक अहम कबीले दश्ती बलोच से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान के इलाके दश्त से है। मैं बचपन से सुनता चला आया हूँ, आप भी सुनते चले आए हैं कि बलूचिस्तान का मसला। तो मुझे कुछ इश्तियाक हुआ कि मैं इस मसले को देखूँ कि ये मसला है क्या, क्योंकि बलूचिस्तान में तो हमें कोई इतना बड़ा मसला नज़र नहीं आता जिस तरह का उधर पोर्ट्रेट किया जाता है कि जी कोई रियासती जबर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान के लोग महरूमी का शिकार हैं, रियासत उन पे जुल्म कर रही है। तो ऐसी तो कोई बात मुझे बचपन से लेकर आज तक बलूचिस्तान के अंदर कहीं नज़र नहीं आई है। बलूचिस्तान का मसला जो है वो कुछ हमारे दुश्मन ममालिक भी हैं। बलूचिस्तान का मसला बलूचिस्तान के मेहनती ज़हीन और बहुत अहम जफाकश नौजवान भी हैं जिनको दुश्मन कभी भी नहीं चाहता कि ये आगे आएँ और ये पाकिस्तान की तरक्की में अपना हाथ बटाएं। बलोच जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान में आबाद नहीं है, पाकिस्तान के तकरीबन सारे सूबों में बलोच आबाद हैं और सिर्फ अगर मैं सिंध और पंजाब में मौजूद बलोचों की बात करूं तो ये बलूचिस्तान की बलोच आबादी से तकरीबन दुगना है। मगर यहाँ तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि पंजाब के जो बलोच हैं या सिंध के बलोच हैं उन्होंने कभी ये बात की हो कि उनके कोई हकूक़ का मसला है या उनको कोई रियासत से प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। इवन बलूचिस्तान के अंदर भी, बलूचिस्तान के अगर इस वक्त 36 के करीब अजला हैं ना, तो उनमें जो पख्तून अजला हैं वहाँ तो आज भी कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े सुकून से वहाँ पे ज़िंदगी चल रही है। उसके अलावा जो बलूचिस्तान के कोई एक दो अजला ऐसे बच गए हैं इस वक्त जहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं और उनमें भी कोई चंद लोग हैं जिनको आप गिनती पे ले सकते हैं। मैं आपको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बारे में अगर बताऊँ तो ये सूरत हाल है कि बाकी तमाम सूबों से बेहतर सूरत हाल है बलूचिस्तान में। लॉ एंड ऑर्डर की चोरी डकैतियाँ और इस तरह की वारदातें नहीं होती। वहाँ पे जो इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं वो ये लोग हैं जो फॉरेन फंडेड लोग हैं और इन्होंने मुख्तलिफ नाम नहाद तंजीमें बनाई हुई हैं जिसमें BLA और इसी तरह की कुछ और भी हैं। तो ये तंजीमें जो है इनके जो डोरियां हैं वो बाहर से हिलती हैं, भारी किस्म की फंडिंग इनको होती है और ये यहाँ आके कार्रवाइयाँ करते हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोगों को मारते हैं, हमारे बलोचों को ये मारते हैं। सबसे बड़ी दुख की तो बात ये है कि इनका नाम उधर लिया जाता है, ये बलोचों के नाम पे पूरी अपनी जो कार्रवाइयाँ करते हैं और ये फिर मारते भी बलोचों को हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज के जो एहलकार शहीद हो रहे हैं दे आर बलोच। पाकिस्तान के कोने कोने में बिल्कुल सुकून और एक अमन की फिजा है। दुश्मन ने एक नया ढोंग यहाँ पे अब रचा दिया है, तो उसने फिर एक नई चाल चली है और पाकिस्तान को इस तरह बदनाम करने के लिए वो ख़वातीन को आगे लेके आ गए हैं। ये दुश्मन का दिया हुआ एक स्क्रिप्ट है। अब ये बीबी जो यहाँ से निकली हुई हैं जिनका नाम मारंग है, अब वो सारे वो बलोच ही उसको कहे जा रहे हैं। मैं तो उसको बलोच नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने उनसे एक सवाल किया था कि जी बीबी आप मुझे बलोच तो हैं लेकिन आप मुझे अपना कोई थोड़ा सा शजरा नस्ब बता दें, अपनी सब कास्ट बता दें, तो वो इसमें मुझे नहीं बता पाई। इन लोगों ने सिर्फ अपने नाम के साथ बलोच लगाया हुआ है और कोई इसमें आगे बताने को तैयार नहीं है कि हम कौन से बलोच हैं और क्या बलोच हैं। ये जो निकली है ना बीबी वहाँ से, हमारा ये ट्रेडिशन नहीं है जी। बलोच कौम का कभी ये ट्रेडिशन नहीं रहा है। हम जंग हो, अमन हो, हम जो भी सूरत हाल हो, हमने दुश्मन से लड़ना हो, हमारे जो भी मसाइल हो, हम उसमें ख़वातीन और बच्चों को कभी नहीं लाते हैं। हम मर्द अपने मामला तय करते हैं, मर्द बात करते हैं। ये किस तरह के बलोच हैं कि जिन्होंने सदियों से कायम हमारी रिवायात को तोड़ के और वहाँ से जो है ना औरतों को आगे करके, बच्चों को आगे करके ये निकल पड़े हैं। मुझे बताएं, ये बीबी मकरान से चली हैं और इस्लामाबाद तक पहुँचते हुए कोई एक बात इस बीबी ने की हो कि जी बलूचिस्तान में पानी का मसला है, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को रोज इनके बंदे शहीद करते हैं, उनका कभी इन्होंने नाम नहीं लिया। इन्होंने ये बताया है कि क्या ये जो
लोग शहीद होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, या पंजाब से जाने वाले मजदूर और लेबर तबका, पंजाब से जाने वाली दूसरी अकवाम को जो वो ये BLA के लोग मार देते हैं, तो क्या ये इंसान नहीं है? ये पाकिस्तानी नहीं है? तो ये तो बलोचों के नुमाइंदा ही नहीं है ना, ये बलोचों की कोई आवाज है कि इस वक्त की जब करंट जब ये हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत ही बलोचिस्तान की है, इस पे तो कोई दूसरे की हुकूमत नहीं है। आपका चेयरमैन सेनेट बलोचिस्तान से, आपका वजीर आजम बलोचिस्तान से, आपका चीफ जस्टिस बलोचिस्तान से, इसके अलावा मैं ऐसे हजारों अहम ओहदे गिनवा सकता हूं जहां पे बलोचिस्तान के लोग तैनात हैं। तो फिर कौन सा ऐसा मुतालबा है इसका हबीबी का कि जो इन सब के होते हुए वहां नहीं हल हो सकता, और ये इस्लामाबाद पहुंच गई हैं लोगों को तमाशा दिखाने के लिए। करोड़ों रुपए लगा के मकरान से गाड़ियों पे और काफी सारे लोग साथ लेके आप इस्लामाबाद तक पहुंची हैं, तो ये खर्चा कहां से है? ये अखराजात किसने पूरे किए हैं? आप तो कहती हैं जी बलूचिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, तो ये फिर इतने करोड़ों रुपए कहां से आ गए कि जो आप वहां से निकल के यहां तक पहुंच गई हैं? देखिए ये हैं कौन लोग? ये तो BLA के लोग हैं, ये उसी तंजीम से मुसल्लिक लोग हैं, और ये उसी की बात कर रहे हैं अभी। ये कहते हैं जी हम उधर जो करें हमसे कोई ना पूछे, फिर इनके लिए बलूचिस्तान ठीक है, फिर इनके लिए वो जन्नत है। मैं भी हैं कि बलोच ये समझता हूं कि पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान शायद मेरे लिए बनाया गया है। मैं जब अपना सोशल स्टेटस देखता हूं, मैं जब पाकिस्तान में अपनी अहमियत को मद्देनज़र रखता हूं, तो मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के इदारों ने मुझे बहुत अहमियत दी है। वह हम बलोच कौम हैं जिसको ये एजाज़ हासिल है, और मैं इसे अपने लिए बहुत बड़ा एजाज़ समझता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे पाक फौज में हमारे नाम से, बलोच कौम के नाम से बाकायदा यूनिटें कायम हैं। इसके अलावा मैं बताऊं कि FC जो एक बहुत अहम पैरामिलिट्री फोर्स है और जो हुकूमत पाकिस्तान का एक अहम इदारा है, उसमें मैं बताऊं कि 75% से ज़्यादा लोग जो हैं वो बलोच हैं, और वहाँ पे बलोचों को एक ख़ास अहमियत हासिल होती है, और बलोच वहाँ पे भर्ती किए जाते हैं। ये आप लोगों को गुमराह किया जाता है कि ये फोर्स जो FC है ये कोई दुश्मन है बलोचों की या कुछ है। आप अगर इसका एक बगौर जायज़ा लें कभी, तो आपको एहसास हो कि FC जो है वो बेसिकली बलोचों पर मुश्तमिल एक फोर्स है हुकूमत की। अगर जो आप लोग समझते हैं ना, कुछ मेरे भाई जो जिनको गुमराह कर दिया गया है, जिनके ज़हनों को मौफ किया गया है, और चूँकि वो तालीम भी उनको हासिल नहीं करने दी गई और उनको आगे आने से भी रोका जा रहा है, और रोकने के वाले यही उनके अपने दुश्मन हैं जो उनके अपने कह रहे हैं, मगर ये अपने नहीं हैं। ये लोग बलोचों के अगर मुखलिस होते, ये बलोचों के लिए अगर कुछ मुफीद होते, तो ये हमारे नौजवानों को तालीम की तरफ लाते, ये हमारे नौजवानों को मजीद मजबूत करते, डेवलपमेंट की तरफ लेके आते, मगर ये ऐसा नहीं होने दे रहे, और ये उनको एक गलत रास्ते पे ट्रैक पे चलाया हुआ है इन्होंने, जिसका नुकसान अल्टीमेटली बलोच को हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा, क्योंकि बलोचिस्तान की तरक्की को देखना नहीं चाहते हमारे दुश्मन, और उन्होंने इन चंद लोगों को अपना अलायकार बना के आगे लाया हुआ है। ये आए दिन कोई ना कोई रुकावटें खड़ी करते हैं। तो अपने पाकिस्तान की तरक्की में पाकिस्तान का साथ दें, पाकिस्तान के इदारों का साथ दें, उनका एहतराम करें। ये इदारे हमारे अपने हैं, तो इसलिए खुदारा अपनी आंखें खोलें और इन चीज़ों की तरफ आएँ। ये नेगेटिव सरगर्मियों की तरफ आने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम मजीद पीछे चले जाएंगे।